वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। जब कोई मर जाता है तो वो अपने साथ एक पूरा जहान ले जाता है। आज की गज़ल अपनों के नाम जो हमें छोड़ कर चले गए। शायद जब कोई हमारा अपना मरता है तो पहले मर जाने वाले लोग उससे यही पूछते होंगे, ऐ यार पुराने ये तो बता, ऐ यार पुराने ये तो बता, उस बस्ती में अब दुनिया कैसे बसती है। जिस आंगन में गूंजती थी किलकारियाँ मेरी, अब वहाँ किसकी किलकारियाँ गूंजती हैं। ऐ यार पुराने ये तो बता, ऐ यार पुराने ये तो बता, तारीक रातों में उस शहर की रोशनियाँ क्या आज भी ऐसे ही चमकती हैं। और वो आँखें जिनका तारा हुआ करता था मैं, और वो आँखें जिनका तारा हुआ करता था मैं, क्या वो आँखें आज भी ऐसे ही चमकती हैं। और मेरे शहर के लोगों को क्या अब भी, और मेरे शहर के लोगों को क्या अब भी मेरे बगैर वो शामें ऐसे ही डसती हैं। ऐ यार पुराने ये तो बता, क्या मेरे बगैर मेरे अपनों को वो शामें ऐसे ही डसती हैं। ऐ यार पुराने ये तो बता, जिन गलियों की हवाएं झूमती थी मेरे साथ, क्या वो हवाएं अब भी ऐसे ही महकती हैं। और जिन गलियों में हंसते खेलते बीता बचपन मेरा, और जिन गलियों में हंसते खेलते बीता बचपन मेरा, क्या आज भी वहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं। क्या आज भी किसी की शादी पर वो गलियाँ ऐसे ही सजती हैं। क्या मेरे शहर की गलियाँ आज भी ऐसे ही सजती हैं। अरे कहीं कहानी ही तो नहीं बन गया मैं, अरे कहीं कहानी ही तो नहीं बन गया मैं। अरे बता तो, क्या मेरी बातें आज भी मेरे अपनों के लबों पे सजती हैं। अरे बता तो सही, क्या मेरी बातें आज भी मेरे अपनों के लबों पे सजती हैं। चल छोड़ दिन के अफसानों को, चल छोड़ दिन के अफसानों को, आज भी सूरज चढ़ता हो शायद कभी खुशियों का, आज भी सूरज चढ़ता हो शायद कभी खुशियों का। बस एक बात बता, ऐ यार पुराने, मेरे बाद मेरे अपनों की रातें कैसे कटती हैं। मेरे बाद मेरे अपनों की रातें कैसे कटती हैं। जब कोई मरता है ना तो वो अकेला नहीं मरता, अपने साथ ही पूरा जहान ले जाता है। हमारे दिल में ना जाने कितनी बातें होती हैं जो हम उस इंसान से करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी बातें हमारे पास छोड़कर वो इंसान हमसे कहीं बहुत दूर चला जाता है। पीपल आर सो प्रैक्टिकल नाउ। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। हम लोग जीते जी लोगों की कदर ही नहीं करते। हमें लगता है कि ये लोग तो हमेशा हमारे पास रहेंगे, लेकिन जब लोग चले जाते हैं तो हमें समझ आता है कि वो लोग तो कुछ अरसे के लिए हमारे साथ थे। आजकल हम लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि किसी के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। यकीन जानो, जब हमारा कोई अपना मर जाता है ना तो फिर हमें याद आता है कि काश हमने कुछ थोड़ा सा वक्त निकाल लिया होता, काश हम उनके साथ बैठ गए होते, काश उनके दुख सुन लिए होते, काश अपने दुख बता दिए होते, काश के नाराज़गियाँ ख़त्म कर दी होती, उन्हें बता दिया होता
कि वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। लेकिन हम सब लोगों को ये बातें जीते जी तो याद ही नहीं आती। वो कहते हैं ना कि लोग कब्रों पर पाँव रखने से डरते हैं, लेकिन जिंदा लोगों के कलेजों पर पाँव रख देते हैं और सोचते भी नहीं हैं। हम लोग कितने अजीब हो गए हैं ना। इस खुदगर्जी की दुनिया में किसी के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम छोटी सी बात को लेकर इतना तनाव बढ़ा लेते हैं कि कितने कितने अरसे तक अपने प्यारों से दूर रहते हैं। छोटी सी गलतफहमी पर सालों और बरसों के रिश्तों को पल भर में तोड़ देते हैं। लेकिन उस वक्त हमें किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं हो रहा होता, मगर जैसे ही हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हम महज उसके पास बैठकर रोते और चिल्लाते रहते हैं। हम उसे हर वो बात बताते हैं जो हम उसके जीते जी उसे नहीं बता पाए थे। हम उसे बताते हैं कि हमारे लिए वो कितना ज़रूरी था, मगर तब हर चीज़ का वक्त गुज़र चुका होता है। तब हमारा आना, उनके पास बैठना, उनको प्यार से सहलाना उनके लिए किसी काम का नहीं होता। हमारे रोने, चीखने, चिल्लाने पर भी वो अपनी उन आँखों को नहीं खोलते जो आँखें हमारे इंतज़ार में ना जाने कितने दिन रास्ता तकती रहती हैं। अपनों से दूरियां इतनी ही बढ़ाओ जितनी तुम अफोर्ड कर सको। वो लोग जिनके जनाज़ों पर जाने को तुम तरजीह देते हो, जिनके जनाजे तुम नहीं छोड़ सकते, जीते जी उनसे इतने ताल्लुक़ मत तोड़ो कि मरने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ पछतावे रह जाएं। तुम सिर्फ उनकी चरपाई के पास बैठकर यही कहते रहो कि तुम हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। लेकिन तब उस पड़ी लाश को तुम्हारी उन वफ़ाओं, तुम्हारे वादों, तुम्हारे प्यार से क्या लेना देना। हम लोग अजीब है ना, ज़िंदगी में किसी को एक फूल नहीं देते, मगर जैसे ही कोई मरता है तो ढेरा ढार फूल उसकी कब्र पर फेंक आते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था ना कि वो फूल जो आप मेरी कब्र पर रखने का इरादा रखते हैं वो आप मुझे मेरी ज़िंदगी में दे दीजिए। वो बातें जो आप मेरी कब्र पर बैठकर रो रो कर करना चाहते हैं वो मेरे जीते जी कर दीजिए, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग मुझे कितना चाहते हैं। ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इन्हें छोटी छोटी बातों के पीछे लगकर ज़ाया मत करो। अपने जब चले जाते हैं तब एहसास होता है कि कुछ खाली खाने जो ज़िंदगी में होते हैं वो कभी पुर नहीं होते। हमारे पास महज पछतावे रह जाते हैं। और अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना तंग भी मत करो कि वो तुम्हारे दुखों को अपने दिल में दबाए इस दुनिया को अलविदा कह दे और तुम उसकी चरपाई के पास बैठकर उसके कान में कह रहे हो कि मुझे माफ़ कर दो। वो लाश तुम्हें क्या माफ़ करेगी? जब वो जिंदा था तब तो तुमने उसको जीने नहीं दिया। पीपल आर सो सिंपैथेटिक। बेटियों बेटों की ख्वाहिशात को कुछ माँ बाप तरजीह नहीं देते, लेकिन जब वही बेटा बेटी मर जाते हैं तो माँ बाप उस चरपाई के पास बैठकर पछता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम एक दफ़ा लौट तो आओ, हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे। मगर तब बहुत देर हो चुकी होती है। लोगों की ज़िंदगी में उन्हें इतनी खुशियाँ दीजिए कि जब वो इस दुनिया से चले जाएं तो आपका दिल सुकून में हो कि कम से कम आपकी ज़ात उनके लिए किसी दर्द का बायस नहीं बनी। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लो। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ़ कर दो। कोई तुम्हारी वजह से तकलीफ़ में इस दुनिया से गया तो क़यामत के दिन उस रब को क्या मुंह दिखाओगे? कोई इंसान तुमसे ज़िंदा होकर सारी ज़िंदगी माफ़ियाँ मांगता रहता है और तुम उसे माफ़ नहीं करते,
लेकिन जैसे ही वो इंसान मर जाता है, तुम कह देते हो कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। बताओ तो उस पड़ी लाश को तुम्हारे माफ़ीनामे से क्या लेना देना। सारी ज़िंदगी तो वो ये गम लेकर अपने दिल में जीता रहा कि तुमने उसे माफ़ नहीं किया। हम लोग कई बार बहुत पत्थर दिल हो जाते हैं। कुछ लोगों के मामलात में हम सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता यार कब किसका सफ़र आखिरी हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कोई इंसान कितने थोड़े से अरसे के लिए इस दुनिया में आया है। लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या हो जाएगा तुम्हें कुछ पता नहीं है। एक हंसता खेलता इंसान जो हमारे पास बैठा होता है, चंद घंटों बाद खबर आती है कि वो नहीं रहा और हम सोच में पड़ जाते हैं। तो बस ज़िंदगी इतनी सी है, क्या पता वो इंसान जो तुम्हारे पहलू में बैठा है उसके पास चंद घंटे रह गए हों। क्या पता वो इंसान जो मीलों दूर तुमसे बैठा है, जिसके लिए तुम अपने दिल में इतनी अना और अदावत रखते हो, क्या पता उसके पास चंद दिन रह गए हों। रूठे हुओं को मना लो। अगर किसी के पास तुम्हारा हक है तो उसे माफ़ कर दो। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो सारे हिसाब बराबर कर देता है। बस तुम अपनी ज़ात के लिए कोई पछतावा मत छोड़ो। ये पछतावे इंसान को जीने नहीं देते, ये पछतावे इंसान को मार देते हैं। कई बार हम किसी की छोटी सी गलती पर उसको सदियों तक सज़ा देते हैं। कई बार बच्चे अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं तो माँ बाप इतना बड़ा पत्थर अपने दिल पर रख लेते हैं कि उन्हें सारी ज़िंदगी इस अज़ियत में गुजारनी पड़ती है कि उनके माँ बाप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। और उनके मरते ही उनके माँ बाप आकर उनकी चारपाई के पास बैठ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जीते जी अपने माँ बाप की कदर नहीं करते और उनके मरने के बाद जब ज़माने की ठोकरें लगती हैं तब समझ आता है कि उनके माँ बाप उनके लिए थे क्या। तो ये जो अनमोल रिश्ते हैं इनकी जीते जी कदर कीजिए। कोई मीलों दूर बैठा इंसान अगर तुमसे नाराज़ है तो उसे आज ये वीडियो देखने के बाद मना लो। क्या पता किस इंसान का कौन सा सफ़र आखिरी हो, क्या पता किस इंसान के चंद घंटे रह गए हों, किस इंसान के चंद दिन रह गए हों। सबको मना लो, कहीं तुम उनकी चारपाई पर इस पछतावे से ना जाओ कि जीते जी तुमने उनसे वो बातें नहीं की जो तुम्हारे दिल में रह गई हैं। दिल की सारी बातें रूठे हुओं से कह दो, अपने रूठे हुओं को गले लगा लो, इससे पहले कि मौत उनको गले लगा ले। हाँ, किसी के चले जाने का खसारा किसी चीज़ से अदा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे दिल में एक इत्मीनान ज़रूर होता है कि कम से कम जाने वाला तुमसे राज़ी गया है। ये पछतावा कि जाने वाला तुम्हारी वजह से अज़ियत में था, ये तुम सारी ज़िंदगी पूरा नहीं कर पाते। इसीलिए माफ़ कर दो। अगर किसी ने तुम्हारा हक छीना है तो ऊपर बैठा खुदा सब देख रहा है, वो सब कुछ खुद ही बराबर कर देगा। वो लोग, वो प्यारे जिनके जनाजे तुम छोड़ नहीं सकते, उनके साथ इतनी लंबी अदावतें मत बढ़ाओ कि तुम उनके जनाजों पर ना पहुंच सको। अगर ये मेरी वीडियो देखकर आज कोई भी एक इंसान अपने रूठे हुओं को मना लेता है तो मैं समझूंगी कि मेरी आज ये छोटी सी कोशिश पूरी हो गई। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ।